ये जो तुम्हारे सामने खड़े हैं इनका नाम है एल्बर्ट आइंस्टीन। इनका नाम क्या है? इन्हें जो है मॉडर्न फिजिक्स, साइंस का जो एक ब्रांच होता है फिजिक्स, उनका इनको फादर माना जाता है। इनका जो जन्म हुआ था वो जर्मनी देश में हुआ था, जहाँ पे हिटलर का नाम सुने होगे तुम लोग, वो जर्मनी में पैदा हुए थे और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो ब्रिटेन में हुआ था। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि मैं इनके बारे में क्यों बता रहा हूँ। जब ये छोटे थे, बहुत छोटे थे, जब पढ़ाई करते थे, स्कूल में जाते थे, तो इनका पढ़ाई में मन नहीं लगता था। पढ़ाई में मन नहीं लगता था, इनके टीचर इनको बहुत मारते थे। और जब इनके पिताजी स्कूल आते थे पूछने के लिए कि पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हैं, तो टीचर लोग कहते थे कि इनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, ये मंद बुद्धि है। मंद बुद्धि का मतलब होता है ऐसा लड़का जो पढ़ाई में मन नहीं लगाता है, मतलब पढ़ाई में कुछ इनको कह दिया गया कि आपको कुछ नहीं आता है। तो मैं ना, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि गधा है, कुछ नहीं आता है, वैसे इनको भी इनके शिक्षक लोग बोल दिए थे कि ये मंद बुद्धि बालक है, इसका दिमाग काम नहीं करता है, ये इसके दिमाग में कोई दिक्कत है, ठीक है ना। लेकिन बाद में इन्होंने अपना इंटरेस्ट विज्ञान के प्रति इतना जागरूक, मतलब इनका बाकी सब सब्जेक्ट में मन नहीं लगता था, लेकिन बाद में इनका मन विज्ञान सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा लगने लगा। और आज जो है इन्होंने हमको विज्ञान के क्षेत्र में बहुत सारा योगदान दिया है। इसी योगदान की वजह से इनको हम लोग फादर ऑफ फिजिक्स बोलते हैं। अब इनका देखो योगदान कौन कौन सा है। सबसे जो जरूरी योगदान, सबसे इंपॉर्टेंट योगदान इनका है मास एनर्जी इक्विवेलेंस, जो E = mc², एक जो फॉर्मूला होता है E = mc², ये इनका सबसे बड़ा योगदान माना जाता है। उसके बाद इनका थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इसमें भी बहुत ज्यादा योगदान माना गया है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की वजह से ही आज जितने तुम सैटेलाइट या जितनी चीजें देख रहे हो कि अंतरिक्ष में जा रहा है, ये इसी थ्योरी की वजह से जा पाता है। उसके बाद तुम जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखते हो, कहीं भी देखते हो कि अगर एक बटन दबाते हैं, कहीं आग लगता है, तो पूरे घर में देखते हो ना अलार्म बजने लगता है। ये सब चीजें, ये सब डिवाइस बना हुआ है, वो वही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से बना हुआ है। इनका एक और बहुत सारे योगदान है, मैं कुछ ही योगदान बस बता रहा हूँ। एक इनका योगदान है ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन में क्या है कि पानी के अंदर जब तुम कभी लाइट को जलाओगे तो पानी के अंदर देखोगे ना, लाइट एक अलग तरह का मोशन करता है, उसकी मोशन को हम लोग ब्राउनियन मोशन बोलते हैं। इनका जो मृत्यु हुआ था वो हुआ था ब्रिटेन में, और कहा जाता है कि इनका दिमाग आम दिमाग से थोड़ा सा भारी है। जो हम लोग का आम दिमाग होता है ना, इससे थोड़ा सा भारी है। और आज तक इनके दिमाग का कई हिस्सा करके उसको लैब में रखा जाता है, लैब में रखा जाता है रिसर्च करने के लिए कि इनके दिमाग में ऐसा क्या खास था। इनकी IQ बहुत तेज थी, लेकिन स्कूल में मन नहीं लगता था इनका, छोटे बच्चे थे तो इनका कहना है कि हर शख्स या हर स्टूडेंट का अपना एक अलग पहचान होता है। जरूरी नहीं है कि जो मैथ में बहुत तेज होगा वो इंग्लिश में बहुत तेज हो सकता है, जरूरी नहीं ऐसा है। हर एक स्टूडेंट का अपना एक ना, वो अपना एक पहचान बनाना चाहता है। हर एक मतलब उसका अपना एक होता है कि मुझे इस वाले सब्जेक्ट में मेरा बहुत अच्छा है, समझ में है ना। तो तुम्हें भी अपने जिस चीज में तुम्हें काबिलियत है वही तुम्हें उसमें करना चाहिए। नहीं कि तुम पढ़ने में बहुत अच्छे हो, जरूरी नहीं कि तुम पढ़ने में बहुत अच्छे हो सकते हो। अगर तुम पढ़ने में नहीं अच्छे हो तो हो सकता है कि कोई दूसरे काम में तुम बहुत अच्छे हो सकते हो। तो तुम्हें उस दूसरे काम को पहचानना है कि तुम्हें क्या करना है, समझ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इनका कहना है कि हर शख्स जीनियस नहीं होता है, हर शख्स जीनियस नहीं हो सकता है। मान लो कि अगर किसी मछली से हम कहेंगे कि मछली चलो पेड़ पे चढ़ जाओ तुम, तो क्या मछली पेड़ पे चढ़ पाएगी? मछली पेड़ पे नहीं चढ़ पाएगी, क्योंकि मछली की क्वालिटी ये है कि मछली पानी के अंदर क्या कर सकता है? तैर ही सकता है, समझ में आ रहा है। अब बंदर देखो पेड़ पे चढ़ जाता है, अगर हम बंदर से कहेंगे बंदर चलो पानी में मछली से तेज तैर के दिखाओ, तो क्या बंदर पानी में तैर पाएगा? नहीं तैर पाएगा, क्योंकि हर एक जानवर, हर एक इंसान की अपनी एक क्या होती है? पहचान, अपनी एक क्वालिटी होती है। हो सकता है कोई इंग्लिश बहुत तेज पढ़ रहा हो लेकिन मैथ थोड़ा स्लो कर रहा हो, तो जरूरी नहीं है कि वो उसमें ही बहुत तेज हो जाए। इसीलिए इनका बहुत ही अच्छा योगदान है हमारे साइंस के क्षेत्र में। हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं तो इनके बारे में हमको जानना बहुत जरूरी है। हमारी किताब में भी देखो इनके बारे में दिया हुआ है। तो इनसे हम लोग को हमसे इनसे क्या सीख लेनी चाहिए कि हमें अपनी शख्सियत बनानी चाहिए, हमें अपनी पहचान बनानी चाहिए। हम जिस भी काम को करते हैं उस काम को बहुत ही अच्छे तरीके से करना चाहिए। समझ आ रहा है? कोई भी काम अगर तुम कर रहे हो, जरूरी नहीं कि पढ़ाई, कोई भी ऐसा काम अगर तुम कर रहे हो, अगर तुम उसमें बहुत अच्छे हो तो उसको बहुत अच्छे तरीके से करना चाहिए, जिससे तुम्हारी क्या बन जाए? पहचान बन जाए। समझ आ रहा है? जिससे तुम्हारी पहचान बन जाए। अगर तुम क्रिकेटर बहुत अच्छे हो तो तुम क्रिकेट खेल के अपना पहचान बना सकते हो, या अगर तुम पढ़ने में बहुत अच्छे हो तो अच्छा पढ़ के तुम एक अच्छे टीचर या अच्छे डॉक्टर, अच्छा इंजीनियर बन के तुम अपनी क्या बना सकते हो? पहचान बना सकते हो। तो एल्बर्ट आइंस्टीन से हम लोग को पहले यही सीख लेना है कि हमें अपनी पहचान बनाना है, चाहे हम जिस चीज में अच्छे हो उसमें हमें अपनी पहचान बनाना है। समझ आ रहा है? बाकी इनका योगदान क्या है इसे आप लोग लिख लेना, समझ लेना, ये तो किताब में आपके दिया हुआ है, ठीक है ना। यही है आपके एल्बर्ट आइंस्टीन, ठीक है।